श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। आज आपरा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आवे है उसका नाम अपरा एकादशी है। श्री कृष्ण जी भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, हे युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण लोकहित में बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा का अर्थ ही अपार है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अतः यह अपार धन संपत्ति देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से गोहत्या, ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि अन्य सब पाप दूर हो जाते हैं। परस्त्री गमन करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष विद्या से ठगना भरमाना, नकली वैद डॉक्टर बनकर धोखे में रखना आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। न्यायालय में झूठ बोलने वाला, झूठी गवाही देने वाला, ठगने वाला, कम तौल करने वाला, कपट का व्यवहार करने वाला और गर्व गिराने वाला आदि यदि शुद्ध हृदय से क्षमा मांगता है और ये व्रत करता है तो वह निष्पाप हो जाता है। युद्ध क्षेत्र में जो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, जो युद्ध नहीं करते हैं, गुरु से जो विद्या ग्रहण करके उस गुरु की जो निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। ऐसे शिष्य यदि अपने अपराध की क्षमा मांगकर और एकादशी का व्रत करें तो वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो पुण्य मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग या काशी में जाके स्नान करना चाहिए। और जो उस समय मनुष्य स्नान करते हैं उनको जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। काशी में शिवरात्रि को काशी के अंदर शिवरात्रि में जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं वही पुण्य का फल जो है इस एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। गया में पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति प्राप्त होती है वही पुण्य का फल जो है पितृ इस व्रत को करने से दे देते हैं। बृहस्पति के सिंह राशि पर गोदावरी में स्नान करने से जो फल प्राप्त हुए है वही फल जो है इस एकादशी को करने से प्राप्त होता है। कुंभ में बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार जी के दर्शन से तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के स्नान से, दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत करने से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अद्र श्रुता गोदान में जो धन मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इसका उपवास करके भगवान वामन का पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हमारा जीवन पानी के बुलबुलों के समान है। अतः मनुष्य को बुरे कार्यों को नहीं करना चाहिए और उसको यदि कर लिया है धोखे से या जैसे भी जान के
तो उसको मुक्ति करने का जो है यत्न करना जरूर चाहिए। हमको अप्रय एकादशी का व्रत करना चाहिए। अप्रय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का पूजन करने से, भक्ति पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को सब प्रकार के पापों से छूटकर नाना प्रकार का सुख समृद्धि प्राप्त होती है, और जो है इस व्रत को करने से वे पाप से छूट जाते हैं। विष्णु भगवान की भक्ति में वृद्धि होकर वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। यह कथा जो है ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इसमें जो है आज के दिन कहा गया है फलाहार जो करना चाहिए वह ककड़ी का सागर का लिया जाता है। ककड़ी का जो है क्या कहता है, और ककड़ी जैसे आदि फल हैं, दूध है, दूध से बने पदार्थ हैं, खोवा है इत्यादि, उसका आप इसमें फलाहार ले सकते हैं। अगले महीने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आवेगी उसका नाम निर्जला है। उसकी कथा मैं अगले वीडियो में आपको प्रसारित करूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री श्याम। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने इष्ट मित्र संबंधियों को भेजें। जहाँ तक हो इसका प्रचार करें, प्रसार करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड तो करें अपने मित्रों के पास, संबंधियों के पास। जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की वहाँ तक इसको पहुँचाएं। कम से कम ये एक नेक काम तो आप जरूर करें, इतनी तो मैं आपसे आशा रख सकता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।